अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 1 का ट्यूटोरियल चल रहा है मैथ का, और मैथ में हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन बाय 2 लिखा हुआ है, यानी कि जो वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी वो सारी की सारी 2 से मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्यूब दिख रहा है, ठीक है, यानी कि छक्का समझ लें, वो जो लीडो का छक्का होता है ना क्यूब, उसमें आपको 2 नुक्ते दिख रहे हैं। ठीक है, तो 2 का टेबल 1 तक के पढ़ेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर देखें 1 2 इज़ 1 का टेबल 2 तक के पढ़ा तो 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपको 2 क्यूब दिख रहे हैं। ठीक है, और दोनों क्यूब में डॉट कितने हैं? 2 हैं। तो 2 का टेबल 2 तक के पढ़ेंगे हम तो क्या आएगा? यहाँ पर देखें 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें 3 क्यूब दिए गए हैं आपको, 1 2 3, और तीनों में जो डॉट हैं वो कितने हैं? 2 हैं। तो 3 का टेबल अगर हम 2 तक के पढ़ें तो क्या आएगा? 6 आएगा। यहीं पर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि 3 2s आर, यानी कि 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी सॉल्व होंगे नीचे जो यहाँ पर दिए गए हैं। हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे देखें आपको दिया गया है कि बॉक्स है खाली, और इसके आगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और इसके आगे 2 लिखा हुआ है, और इजिकल टू के बाद 8 लिखा हुआ है। यानी कि हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको अगर हम 2 तक के पढ़ें, यानी कि जिसका टेबल अगर हम 2 तक के पढ़ें तो 8 आंसर आए हमारे पास। तो अगर हम 4 रखते हैं यहाँ पर तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, इसके आगे यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, और इसी तरीके से इसके बाद यहाँ पर 8 दिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी 4 आएगा, क्योंकि 4 का टेबल ऐसा है कि हम 2 तक के अगर हम पढ़ेंगे 4 का टेबल तो 8 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय, आगे बॉक्स दिया हुआ है खाली, और इजिकल टू के बाद दिया गया है आपको 12। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है बॉक्सेस में कि जिसका टेबल पढ़ने से आंसर बिल्कुल सेम आए। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ही से करने की कोशिश करिए, काफ़ी आसान है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से हल हो जाएंगे। हम आगे चलते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो आगे आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन बाय 3। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी वो मल्टीप्लाई होगी 3 से। जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्यूब दिख रहा है, उसमें 3 डॉट हैं, तो 1 क्यूब अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 क्यूब है यहाँ पर, तो अगर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 3 ज़ा 6 आता है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, ये सारे इसी तरीके से होंगे। ठीक है, हम नीचे आते हैं। नीचे देखें, नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है कि एक खाली बॉक्स है, और इसके आगे मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हुआ है, इजिकल टू 18 लिखा हुआ है। यानी कि हमें एक ऐसा डिजिट रखना है, यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिसको मल्टीप्लाई करें, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 18। तो अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको एक खाली बॉक्स दिख रहा है, और उसके आगे मल्टीप्लाई बाय 3 इजिकल्स टू 21। यानी कि हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है यहाँ पर कि जिसको मल्टीप्लाई करें अगर हम 3 से तो आंसर आए 21। तो अगर हम यहाँ पर 7 रखते हैं, 7 3 ज़ा 21, आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये जो बाकी सवाल हैं आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखें, आगे आपको दिया जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन बाय 4, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? 4 से मल्टीप्लाई हो रही है कोई सी भी वैल्यू, जो आपको वैल्यू दी गई है वो 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखें एक क्यूब है, तो 1 4 ज़ा 4 आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर हम ये वाला सॉल्व करें 3 वाला, तो 3 4 ज़ा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काम बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैंने पीछे समझाया है। ठीक है, यहाँ पर भी वही दिया गया है कि एक ऐसी वैल्यू रखें आप यहाँ पर कि जिसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 12। तो अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 3 4 ज़ा 12 आंसर आएगा। ठीक है,
तो घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सेम मेथड है, करने का तरीक़ाकार एक ही है सबको करने का। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, उससे पीछे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे देखें, अगले पेज पर आपको दिया जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन बाय 5। इसी तरीके से इसके आगे वाले पेज पर मल्टीप्लिकेशन बाय 6। तो ये चलता जा रहा है तकरीबन ये 9 तक के जा रहा है आई थिंक, नहीं ये 10 तक के जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ये आके एंड हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन बाय 10, यानी कि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो रही है जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो नाजरीन करने का तरीक़ाकार एक ही है, आप कोशिश करिए खुद ही करने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा और आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में आगे से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।